नमस्कार मित्रों, सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव कमल सर, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए और पढ़ते भी रहेंगे आगे, तो हम लोग क्लास 12th की टॉपिक पढ़ रहे थे और वही टॉपिक से लेकर के बीपीएससी जो बिहार की शिक्षक भर्ती है या एस्टेट सेकेंड पेपर बॉटनी के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पुष्पी पौधों में जो जनन था, तो उस टॉपिक में पॉलिनेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन हर हाल में हमेशा बनते रहते हैं। एमसीक्यू में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां से पॉलिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस बार भी ध्यान रखना है कि एस्टेट सेकेंड पेपर जो बॉटनी का होगा और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका जो 29 फरवरी को पेपर है 2 से 5 बायोलॉजी का, तो वो लोग भी अपना ध्यान देंगे। तो आज की जो चर्चा होगी वो पॉलिनेशन पर होगी, परागण पर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परागण आखिरकार होता किसमें है। तो ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन यानी कि परागण, परागण ऑलवेज हम बात करेंगे कि हमेशा जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में होगी, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें फूल बनता है या फूल पाया जाता है उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट को नॉर्मली आप लोग जो समूह बना करके रखे हैं उनको आपने एंजियोस्पर्म्स कहा है, आवृत्त बीजी पौधा कहते हैं। अर्थात इनका जो सीड होता है वो ढका हुआ होता है, ओवरी वाल से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पी पौधा कहते हैं। अब बात आती है कि पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए सबसे जरूरी बात है पॉलन ग्रेन का पाया जाना, यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होना, और क्या होना, एम्ब्रियो सैक यानी कि जो भ्रूण कोश होता है उसके अंदर अंडक का निर्माण होना, अर्थात एग का फॉर्मेशन, यानी एग उसमें बना रहे, तब तो ये पॉलिनेशन की क्रिया फर्टिलाइजेशन के दौरान संपन्न होगी, अर्थात नहीं संपन्न होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन जो कि एक नर युग्मक है, नर पार्ट है, और जो एम्ब्रियो सैक है अर्थात अंडप जो है वो फीमेल पार्ट है। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो हम आज डायरेक्ट पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, एक एक छोटा छोटा पॉइंट जहां से क्वेश्चन आज के लिए जो बातें होंगी। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, परागण। देखिए जो परागण है यानी इसमें किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प पर, परागकण का उसी पुष्प पर, मतलब जिस पुष्प में परागकोश था उसी पुष्प से परागकण निकले, यानी परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, आप देखिए कंटिन्यूस में बने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे तब तो बातें भाई स्पष्ट होगी। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। इसमें दोनों बातें स्पष्ट करके रख दिया है इन्होंने, परिभाषा में ही स्पष्ट हो गई है बात। अब वो बात क्या स्पष्ट हुई है उसको देखेंगे। कह रहा भैया किसी पुष्प के परागकोश से,
यानी कोई भी पुष्प है, किसी भी प्लांट का पुष्प है, वो पुष्प के परागकोश से जो परागकण बनता है, मतलब एंथर होगा तो उसमें परागकण बनेगा। परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अर्थात जो फ्लावर हो वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है ना, द्विलिंगी, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाए, या फिर उसी जाति का कोई दूसरा पौधा हो तो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पड़ रहा है तब भी वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी भैया, परागण कहलाएगी, ठीक है ना। तो परागण आपको समझ आ गया। तो ये नॉर्मली जो पॉलिनेशन होता है, परागण, तो ये जो पॉलिनेशन है यानी परागण, इसको हम दो तरह का बोल सकते हैं। अब दो तरह का जो परागण है, दो तरह का, एक तो बोल सकते हैं भैया कि नेचुरल है, नेचुरल पॉलिनेशन, प्राकृतिक, और दूसरे को बोल सकते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बोल सकते हैं। या पहले तो ये दोनों बातें समझिए, इंड्यूस्ड, ठीक है ना, यानी कि प्रेरित, और प्रेरित का दूसरा नाम भी हम लोग संकरण, संकरण परागण भी कह सकते हैं, संकरण परागण, यानी हाइब्रिडाइजेशन पॉलिनेशन हो सकता है जो प्रेरित किया जाए, यानी इंसान द्वारा कराया जाए, इस चीज को हम लोग प्रेरित, जैसे हम ये कहें कि परागकण को काट, मतलब एंथर को काट करके लेके जाएं, परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दें, तो ये चीज हो जाता है इंड्यूस्ड। और जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन है या नेचुरल पॉलिनेशन है, वो भी दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं भैया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है भैया, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी पर परागण कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं भैया, स्वपरागण कहते हैं। तो ये तो रही मतलब क्लासिफिकेशन, छोटी सी क्लासिफिकेशन। पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का नॉर्मली दो प्रकार, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक परागण, और दूसरा है प्रेरित या संकरण परागण, जिसे आप इंड्यूस्ड या हाइब्रिडाइजेशन पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो नेचुरल पॉलिनेशन है ये दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है जिसको बोलेंगे आप पर परागण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है, इसका एक क्लासिफिकेशन कर लें जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन का जो वर्गीकरण है, इसमें क्या है, कैसे किससे क्या करा सकते हैं, इसके बारे में देखें थोड़ा से। मतलब वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा टॉपिक आराम से लेंगे उसको और देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं पॉलिनेशन, ठीक है ना। परागण का क्या देखेंगे, वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, वर्गीकरण। तो पॉलिनेशन को नॉर्मली आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो पार्ट में। अब दो पार्ट का मतलब कौन सा हो सकता है, अब वो दो पार्ट आपका हो सकता है भैया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को लिख सकते हैं आप क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। अब देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है यानी इसको बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण। अब इसका एक नॉर्मल, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। एक को बोलते हैं भैया ऑटोगैमी। ये क्लासिफिकेशन अगर आपको भाई समझ में आ गया तब तो आगे की प्रोसेस जो होगी वो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी, अगर ऐसा, क्योंकि इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, और दूसरा है आपका जीटोनोगैमी, ठीक है ना, इसको जीटोनोगैमी बोलते हैं। अब जैसे इसमें ऑटोगैमी यानी इसको बोलेंगे स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। अब भाई एनसीईआरटी जो हिंदी वाले हैं उनको भी ध्यान रखना है। और दूसरा जो है हमारे पास सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण हो सकता है जिसको हम जीटोनोगैमी कहते हैं। और देखिए भाई क्रॉस पॉलिनेशन को, इसका एक अदर ऐसे यानी पर परागण की जो बात है,
इसको कहते हैं पर परागण। तो पर परागण में क्या होगा, इसे नॉर्मली आप लोग जो है जीनोगैमी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जीनोगैमी इसका एक पार्ट है, ठीक है ना, जहां पर प्लांट ही चेंज हो जाता है, या स्पीशीज हम कहते हैं कि प्लांट ही चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें आप जैसे कहते हैं कि घर में शादी कर लो, पड़ोस में शादी कर लो, ये गांव मोहल्ला ही बदल दो, तो ऐसी बातें आएंगी आपके सामने। मैरिज होगी, गैमी का मतलब ही जैसे मैरिज से ही है, ठीक है ना। तो वो बातें हम लोग आप करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन आप जब अच्छे से समझ पाए तब उसके बाद आपको ये सब समझ आ जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन को नॉर्मली आप कितने भाग में बांट रहे हैं, कैसे। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप सबसे पहले बात करेंगे वायु परागण की, वायु परागण। दूसरे की बात करेंगे जल परागण। और भैया तीसरा कौन होगा हमारा, तीसरे की बात करेंगे तो कौन होगा, जंतु परागण, ठीक है ना, जंतु परागण तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो हमारा है उसको बोलेंगे कृत्रिम परागण, यानी कि जो हम लोग इंसान यानी कि मानव या वैज्ञानिक भी कह दें कृत्रिम परागण। तो ये नॉर्मली आपको जो पर परागण है वो 4 तरह से मिल सकता है। यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या है, मतलब जंतु परागण को क्या कहते हैं, जल परागण से। तो यहां से देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट, यहीं पर क्वेश्चन बनेंगे भैया आपके जो है प्रश्न। वायु परागण को आप बोलते हो एनिमोफिली, एनिमोफिली कहते हो, ठीक है। और जो आपका जल परागण है इसको आप कहते हो हाइड्रोफिली है। और जो आपका तीसरा जंतु परागण है इसको आप तो नॉर्मली जूफिली बोलोगे ही, ठीक है ना, जूफिली। और इसको आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण। अब ये जो आपका जंतु परागण है ये फर्दर क्लासिफाइड हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे ये यहीं से आपको भैया क्वेश्चन ये और ये मतलब यहीं से बनने वाले हैं। तो देखिए जो आपका एक है इसको 3-4 में हम आपके सामने बांट लेते हैं। यहां पर तो 1-2 ऐसे नॉर्मली बांट लें। एक को बोलते हैं भैया जंतु परागण में कीट भी आपका जंतु है, कीट परागण। अगले को हम कह सकते हैं पक्षी परागण। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे सारी बातें स्पष्ट होगी। फिर आपसे बोले घोघा परागण, स्नेल जो होता है परागण, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर चमगादड़ परागण भी लिख सकते हैं, चमगादड़ जो एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है उसी को हम देखेंगे, चमगादड़ परागण। हाथी परागण भी हो सकता है, चींटी परागण भी हो सकता है। तो नॉर्मली आप इनको देखिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे होता है हम आपसे बता दें। जैसे यहाँ पे दे दिया भैया वायु परागण को कहा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली या इंटमोफिली। तो आपको जब ये पता रहेगा एनिमोफिली होता है तब आप एनिमोफिली को टिक्का मारोगे, ऐसे हाइड्रोफिली में ऐसे इन सब का भी अपना है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ती है क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें कोई भारी भरकम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो अब देखिए कीट परागण को आप नॉर्मली क्या बोलते हो, इसको बोलते हो इंटेमोफिली, इंटेमोफिली, ठीक है, याद रखना है। और पक्षी परागण को आप बोलते हो आर्थिनोफिली, आर्थिनोफिली। और घोघा परागण को बोलते हो आप
मेलाइकोफिली, मेलाइकोफिली, और चमगादड़ परागण को आप बोलते हो क्रेप्टोफिली, मतलब चिरैप्टोफिली। और एक अगर चींटी परागण भी लिखना हो, क्योंकि ये भी संभव है, चींटी परागण, तो चींटी परागण को आप नॉर्मली क्या लिखोगे, मिर्मिकोफिली, ठीक है ना, मिर्मिकोफिली बोलेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार हम आपको क्लासिफिकेशन को समझा दें, बता दें। देखिए जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की परिभाषा आपको पता चल गई। पॉलिनेशन क्या है, यानी किसी भी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाए या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मुख्यतः दो प्रकार का था, प्राकृतिक था और दूसरा था आर्टिफिशियल, एक प्रकार से प्रेरित था। आर्टिफिशियल यानी प्रेरित को आपने संकरण हाइब्रिडाइजेशन बोला था। उसके बाद जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो दो तरह का था। नेचुरल में सेल्फ पॉलिनेशन था और क्लास पॉलिनेशन था। तो सेल्फ पॉलिनेशन में यानी स्वपरागण में क्या हुआ भाई, ऑटोगैमी और दूसरा जीटोनोगैमी। जबकि ये जो जीटोनोगैमी है ये पर परागण की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा ये बात हम, मतलब है स्वपरागण लेकिन काम इसका जो है क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें फैक्टर, कारक या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पर परागण में वायु परागण, जल परागण यानी कि एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली, देन आर्टिफिशियल। तो देन जूफिली फर्दर क्लासिफाइड इनटू सम कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली, आर्थिनोफिली एंड मेलाइकोफिली, किरैप्टोफिली, ठीक है ना, देन मिर्मिकोफिली यानी चींटी परागण। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भैया, पक्षी परागण निम्न में से किसे कहा गया, एंटिमोफिली को, मेलाइकोफिली को, आर्थिनोफिली को या किरैप्टोफिली को। जब आपको ये नाम याद रहेगा तब आप आंसर अच्छे से टिक मारेंगे, आर्थिनोफिली। देन अब ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग एक एक टॉपिक को, सेल्फ पॉलिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। क्या घर में शादी हो या पड़ोस में शादी हो या गांव मोहल्ला छोड़ करके जिला ही छोड़ दो वहां पर, तो ये बातें इसमें होंगी। धन्यवाद।